वो मंच पर रामायण जी का पुष्पावलोकन किया तो यही फल निकला। और सचमुच बड़ा उपयुक्त अवसर है कि रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु के अवतार और जन्म की गाथा तेरह कल्याणकारी और आनंदमयी। एक बार किसी और नगर में मिलने ने नियोजित किया कि रामनवमी के अवसर पर, तो उन्होंने स्मरण दिलाया कि आज रामनवमी नहीं है, आज चतुर्दशी। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मानस में पढ़ा होगा, एक महीने से रामनवमी थी, जो भी सूर्य भगवान रुक गए थे, तो इस समय तो रामनवमी कहते हैं। रामनवमी में ही आप बैठे हुए हैं, रामनवमी की जन्म से आप कथा सुन रहे हैं, और आप इसका जब अनुभव करेंगे तो आपको विशेष आनंद की अनुभूति। वस्तुतः इन शब्दों के तात्पर्य पर आप ध्यान दें। एक शब्द है अवतार, दूसरा शब्द है प्रकट, और तीसरा शब्द है जन्म। इनके पीछे जो निहित अर्थ है, तात्पर्य है, उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करनी है। प्रारंभ में अगर आप दृष्टि डालें, यह श्री राम कथा, यह गाथा इतिहास तो है ही, तो ऐसा इतिहास नहीं है कि जो पहले हो चुका और आज केवल जो इतिहास में पढ़ लें या ये मान करके संतोष मालूम करें कि ये पुराने समय की है। ये पुराने समय की भी घटना है, और इस युग और प्रत्येक युग के लिए भी यह घटना देखने नहीं। और उसका सूत्र क्या है? इसका कारण होता है, जब गोस्वामी जी यह वर्णन करते हैं कि महाराज श्री दशरथ के हृदय में एक दिन ज्ञान का, और अपने इस ज्ञान को लेकर के लोग वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपने सुख दुख का वर्णन करते हैं। अब इसमें जो पहला शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वह शब्द क्या है? कई बार लोग पूछ देते हैं भगवान की प्राप्ति कैसे हो? प्रश्न सुन करके मुझे हंसी आ जाती है। भगवान के पाए बिना आपको क्या कमी लग रही है? आनंद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत उड़ा रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं भगवान कैसे मिले? आपको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप केवल ये सुन चुके हैं कि भगवान की भक्ति करना बड़े महत्व का है और महत्व का लेना। सचमुच इसका सूत्र यह है, क्या हम भगवान की आवश्यकता का अनुभव जीवन में करते हैं? इसलिए आप देखेंगे हमारे जो ग्रंथों की परंपरा है उससे सुयोजित क्रम है, और वह क्रम क्या है? श्री राम के अवतार की बात को राजनीति है। प्रारंभ तो हमारे यहाँ गोधन शास्त्र है, जिसमें मनुष्य के जीवन के लिए, आचरण के लिए संहिता बनाई गई, जिसका नाम स्मृति रखा गया, जिसमें व्यक्ति को यह बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, कैसे हम अपने लिए और समाज के लिए जीवन को धारण करें, जीवन का सदुपयोग करें। इसका संकेत जिन ग्रंथों में किया गया उस पर, और उसका तात्पर्य क्या है? ईश्वर की बात तो बहुत बाद में है। प्रारंभ से ही ईश्वर की आवश्यकता और ईश्वर की बात नहीं है। तो हम किसी भी प्रसंग पर जब आप दृष्टि डालेंगे, हिरण्यकांड में श्री लक्ष्मण जी ने हमसे अनेक प्रश्न किए
और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न यह भी था कि आपकी भक्ति की प्राप्ति का क्या उपाय है। तो भगवान याचक भी ये कह सकते थे कि मेरे भक्त के द्वारा मुझे पाया जाता है, किंतु भगवान ने जो उत्तर दिया, श्री राम ने जो उत्तर दिया, उसका श्रेय भक्ति से नहीं, भगवान से नहीं। और ये कोई साधारण बात नहीं है, इसकी गहराई पर दृष्टि डालना चाहिए। लक्ष्मण जी ने पूछा आपके चरणों की बात कैसे हो, भगवान लोधा भक्ति का उपदेश दे सकते थे। बाद में उन्होंने लोधा भक्ति का भी नाम दिया, लेकिन कवि ने जो धारण किया वो कहाँ से? और जब आप उत्तर यही कहेंगे कि कवि ने यह कहा कि लक्ष्मण अगर कोई व्यक्ति मुझे मेरे चरणों की भक्ति करना चाहता है तो उसका कर्तव्य है कि अपने स्वधर्म का पालन। इतने महत्वपूर्ण गीता में स्वधर्म की महिमा और भगवान राम जब लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं तो निज धर्म का तात्पर्य है। और धर्म को एक एक शब्द जो है बड़े विचार के ऊपर पद्धति से और उसका तात्पर्य क्या है कि यदि कहा जाए कि आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए या अपने धर्म का पालन कीजिए तो यह संभव न है। और दिखाई भी देता है कि व्यक्ति धर्म की मनमानी जाके करेगा और वो अपने कार्य को भी अपनी चरित्र की जो बातें उसके जीवन में है उन्हीं को धर्म का रूप देने के चेष्टा करें। और वह गर्व मान लेगा कि मैं अपने धर्म का पालन करूँ। जो क्रम है, रामायण का जो क्रम है, जीवन का जो क्रम है वो यह है कि धर्म का निर्णय आप स्वयं धर्म का निर्णय जो है, क्योंकि धर्म की व्याख्या, धर्म का स्वरूप ये सब जितना सरल है उसको समझना, उसको स्वीकार करना उतना ही है। इसलिए गीता में भगवान से कहते हैं किम करने की सहयोग क्या कर्म है, क्या कर्म है, क्या करना है, क्या जाना है। इसमें बड़े बड़े विद्वान महत्व का यह है कि धर्म का निर्णायक किसे है। एक निर्णय यह है कि शास्त्र के द्वारा धर्म का निर्णय किया जाए। इसलिए उन्होंने ये कहा कि पहले जो विद्वान है, जो संत है, ब्राह्मण है और जिन्होंने अपने जीवन में धर्म के राज्यों को वर्णन किया है, आप उनके चरणों में जाकर कहते हैं। तो प्रणाम करने का तो आप जानते हैं भगवान राम का वाक्य तो वही शरणागति प्रीति। शरणागति प्रीति के पीछे तात्पर्य है जब आप प्रणाम करते हैं और किसी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो उसके पीछे क्या भाव है? प्रणाम में या तो आप हाथ जोड़ करके सिर झुकाएंगे या किसी के चरणों पर अपना सिर रख देंगे। इसके पीछे तात्पर्य है कि जब हम अपना हाथ जोड़ते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं तो सिर जो है वो बुद्धि करते हैं और हाथ कर्म का है। तो प्रणाम शिष्टाचार के रूप में सुंदर करते रहते हैं। बस का अर्थ है कि हम कैसे कर्म करें और क्या हमारे लिए उपयुक्त होगा इसका निर्णय आपके द्वारा ही होगा। और चरणों में हम इससे कर देते हैं, इसका अर्थ है जब भी व्यक्ति को हम चरणों में अर्पित करते हैं तो ये कहते हैं कि वस्तुतः हम स्वयं धर्म का निर्णय करने में आते हैं। और ये आपको भगवद्गीता मिले जिस समय अर्जुन ने सेना के मध्य में रखकर बैठे देखा कि लड़ने के लिए कौन सामने है, भीष्म, द्रोण, कर्ण और नाना प्रकार के योद्धा जो अर्जुन के अपने से बंधी
और तब अर्जुन ने उसमें जो बात कहे वो एक बड़े स्वाभाविक बात कहे और अंत में अर्जुन ने जो किया वो बहुत अच्छा देख अर्जुन ने कहा कि मुझे तो यही प्रतीत होता है जिस रक्त से सभी भी हम पृथ्वी का भोग करें इस इच्छा है उसने दीक्षा मान सके जीवन व्यतीत और जिनके लिए हम युद्ध कर सकते थे वो सभी मेरे सामने खड़े तो मैं युद्ध करूँ इससे बढ़ करके तो कोई युद्ध की व्यवस्था नहीं इस समय अर्जुन ने जब यह बात भगवान से कैसे है तो उस समय उनका गांधी धनुष है माथे पर पसीने के बूंदे आए अर्जुन ने सब स्वीकार किया ये जो हमारा इस समय शरीर है वो गांधी जहाँ से गांधी धनुष था मैंने जुटाई में चल रही और मुझे यह लग रहा है कि मैं युद्ध से लेकिन अर्जुन की बातें युक्ति की दृष्टि से बड़ी महत्व की है जो वो कहता है कि त्यागी सर्वश्रेष्ठ धर्म है युद्ध में हिंसा होती है तो को लगता है अहिंसा प्रभु धर्म और जब वो ये कहता है कि मैं क्यों युद्ध करूं और मैं भिक्षा मांग करके जीवित रह लूंगा तो बात तो बड़ी अर्जुन ये माना कि ये युद्ध जो हम कर रहे हैं करने जा रहे हैं ये धर्म है और वो जो धर्म उसके समझ में इस धर्म की जो व्याख्या आई उसे भगवान से देखें अर्जुन की दूसरे की कहा कि भगवान मुझे नहीं लिखा मुझे तो नहीं प्रतीत होता लेकिन आज मेरी बुद्धि विचलित हो रही है और मैं सही निर्णय करने की स्थिति में नहीं इसलिए आप एक ही उपाय है विचिष्ट से हम साधुवान काम करता हूँ हम आपकी शरण में जाते हैं मैं स्वीकार करता हूँ आपका शिष्यत्व और जैसे वो शिष्य के भ्रम और संशय का निवारण करता है आप भी उसी प्रकार से यह निर्णय दें कि मैंने धर्म की जो व्याख्या की है वो कहाँ कर सकते और ये अर्जुन की शिष्य अर्जुन ने जो बातें कही थी वो बड़े महत्व की बड़ी ऊंची थी और अर्जुन निश्चय कर ले सकता था कि मैं नहीं रहूंगा कहा भी क्यों ये लेकिन जब वह भगवान कृष्ण की शरण में गया और उसने भगवान कृष्ण से अपनी समस्या के सामने रखी और ये कहा कि मैं शिष्य हूँ आप मुझे कुछ धर्म का उपदेश यही सोच है और आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन की धर्म की गई व्याख्या को स्वीकार नहीं किया वो अहिंसा की बात करता है युद्ध छोड़ने की बात करता है वो नहीं स्वीकार अर्जुन ने त्याग की बात नहीं भगवान से नहीं स्वीकार किया इतनी बड़ी बात त्याग करना श्रेष्ठ है राज्य करना श्रेष्ठ है तो उस समय व्यक्ति के सामने प्रश्न आना स्वाभाविक है कि हम क्या अहिंसा छोड़ करके हिंसा के मार्ग पर होना चाहिए और इस धर्म की बड़ी जटिल समस्या है और समस्या का अभिप्राय ये है कि अपनी बुद्धि से हम चाहे जितने ऊंचे निर्णय कर जैसे अभी और वो कितने भी निर्णय ऊंचे थे लेकिन वो सही और भगवान ने इसके लिए थोड़ा विरोध नरेश में कहा भारत भगवान कृष्ण के फोटो पर हंसी आ और भगवान कृष्ण ने यही कहा तुम बोल तो रहे हो वो बातें बड़ी बुद्धिमानों जैसी लेकिन तुम जो बोल रहे हो वो बुद्धि के दृष्टि से सही प्रतीत होने पर भी तो केवल तुम्हारे बुद्धि का विलास है तो कोई व्याख्या नहीं। तो भगवान ने जब अर्जुन की बात को मस्ती में उड़ा दिया और उसके बाद इतना लंबा चौड़ा गीता ज्ञान का उपदेश दिया
और इसी तरह से श्री रामचंद्र से आप पाते हैं भगवान राम ने सुग्रीव के दुख को सुन करके किस तरह से बाली ने जो दुहार किया, किस तरह से भक्ति को छीन लिया, संपत्ति छीन ली और बाली को के डर के मारे सुग्रीव को चारों ओर भागना पड़ा। जब यह वाक्य प्रभु ने सुना तो सुन सेवक दुख दीन दयाला फर्क दुखी हो गया। भगवान राम की जो विशाल बुलाए थे और तब भगवान ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा सुग्रीव मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि दोनों सुग्रीव में मारी हूँ बाली एक ही बार और ब्रह्म रुद्र शरणागतम गए न बढ़ेगा। एक ही बाणों से मैं बाली कलर करूंगा और ब्रह्मा शंकर के शरण में जाकर के भी वह बच नहीं सकता। और तब एक नई बात हुई, जैसे अर्जुन ने जो ऊंची बातें की उसे भगवान ने नहीं स्वीकार करना पड़े, उसी प्रकार की बातें सुन करके भगवान बहुत हंसे और हंस करके उन्होंने कहा ऐसे प्रतीत हो ब्रह्म का तात्पर्य था जो कुछ कहे वो सत्य सब उसने जितनी बातें थी बिल्कुल सच है, पर एक बच्ची फिर सब सुखी बोल नहीं कहा। भगवान ने कहा सखा वचन अनुसार तुम जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, पर मेरा मित्र मेरा वचन जो है वो सत्य नहीं। तो सुग्रीव को क्या भ्रम हो गया कि भगवान ने कहते हैं कि जब मैं प्रतिज्ञा मारने की कर चुका तो न मारूंगा तो असत्य हो जाएगा, इसलिए आवश्यक है कि किया जाए। ये था नहीं भगवान का तात्पर्य। भगवान का तात्पर्य तो यह था कि जो तुम कह रहे हो वो शास्त्र का सत्य है और मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे जीवन के लिए जो होना चाहिए तो जहाँ हो जो स्थिति है उसके अनुकूल में था। तुम्हारी बात सत्य होती हुई तुम्हारे लिए ठीक है और जो मैं बात कह रहा हूँ ऊंची भले ही न हो लेकिन तुम्हारे लिए परम कल्याण है। और वहाँ पर भी यही कहा सुग्रीव ने सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहर करी हो चौकाई ये सब राम भगत के बात कहे संत पद और आदत दोनों स्थलों पर भगवान के दोनों अवतारों ने धर्म की व्याख्या को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन की व्याख्या को भगवान कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया, सुग्रीव की भाषा और भाषण को भगवान राम ने नहीं स्वीकार किया। इसलिए जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कृपा करके बताइए कि अपने आपके चरणों में भक्ति कैसे हो, तो भगवान ने उत्तर दिया स्वधर्म का पालन तो तुम करो पर तुम्हारा धर्म क्या है जिसे तुम पूर्वजों से इसलिए कई का पहला वाक्य है कि प्रथम विधित्र चरण अति प्रीति निगम धर्म निरत प्रिय है। ईश्वर की बात अभी कहाँ से है? ईश्वर की बात को सुना करके लोग करते हैं, इसलिए पहले भगवान ने कहा धर्म का पालन तो करो और धर्म का पालन का तात्पर्य है कि तुम अपने को जो समझते हो उसको समझने के बाद उसका क्या उपयोग करें इसी का नाम है। मतलब इसका तात्पर्य है कि अगर आपसे यह पूछा जाए या तो आप अपना नाम ले लें या अपनी और अंगों से संकेत कर दें और आपसे पूछा जाए कि आपके अपने कौन है कुछ नाम गिना देंगे। पर अगर आपको ये लगता है कि आप शरीर हैं और आपको लगता है कि आप शरीर में रहने वाले शरीर ही अगर व्यक्ति का लक्षण है तो ठीक है, कोई बात नहीं। शरीर के नाते जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए और तब अनेक श्रेष्ठ कार्य आपसे होंगे। जब उस शरीर को हम केंद्र बना देंगे तो हमारे हृदय में माता के प्रति कितना सम्मान होगा। हमारी माता ने गर्भ में उन्हें धारण करके कितना कष्ट था। हमारे पिता ने हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए हमारे जीवन को
और उन्नत शिक्षा में लाने के लिए कितना प्रयत्न किया। ऐसा जिस माता और पिता के द्वारा कितना बड़ा उपकार किया गया। हमारा कर्तव्य है कि हम ऋण का ये ऋण होता है। आप किसी से ऋण लेते हैं तो अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उससे कुछ ध्यान रहेगा कि ऋण अनुचित। तो मानो प्रारंभ में ग्रंथ ये बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर ऋण है, माता का पिता का, फिर वो कहेंगे ऋषि का ऋण है, पितरों का ऋण है। और तब हमारे अंतःकरण में यह आना उचित है कि वस्तुतः यह ऋण हम कैसे निभाएं। यह ऋण का भाव जब उदित हो जाए तो व्यक्ति में सेवा जाएगी, व्यक्ति के जीवन में कृतज्ञता आ जाएगी, व्यक्ति के जीवन में परिवार के लिए, पिता माता के लिए और शरीर से संबंधित जितने अनेक व्यक्ति हैं उनके प्रति मिलने लगेगा। इनके प्रति हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना ही चाहिए। और उसका अर्थ ये है कि हम जहाँ हैं जो हम सचमुच समझते हैं वो नहीं कि जो भाषण में याद दिला दिया जाता है या तो साक्षात ब्रह्म होंगे। अब छोड़िए उस ब्रह्म की बात, अभी तो आप शरीर है और आपका मैं और मेरा मन शरीर से ही जुड़ा। इसलिए मैं और मेरे मन की आपकी जो परिभाषा है वो ठीक और उसके अनुकूल प्रारंभ की व्यक्ति इसलिए गोस्वामी जी ने किसी व्यक्ति से कहा सुना मेरा ये है मेरा वो है। तो गोस्वामी जी ने पूछा, स्वामी रामायण में आया मोर मोर कह तुम जब देखो तब कहते जरा जरा वो कब तू निज नाम अपने नाम बताओ क्या। तो व्यक्ति को बड़ी चलता बता देगा जरा नाम है। वो स्वामी जी कहते हैं तुम्हारे नाम तो सब लोगों ने अलग अलग रखे हैं। एक कहता है पिताजी, एक कहता है भाई, एक कहता है पुत्र है, तुम्हारा असली नाम बताओ। और तब वो कि जब तुम यह समझ लोगे कि मैं कौन हूँ तब मेरा पन तुम कहोगे मैं कौन हूँ, पहले समझ लो फिर मैं के नाते मेरा पन समझ लो। और इसलिए भगवान जो बात कहते हैं वो बात यही है गौतम कि मोर मोर का हूँ तो तू निज नाम। जब तुम समझ लो बेटा तुम शांत हो जाओगे, तुम बिल्कुल निश्चित आइए मैं कौन हूँ। यह तुम्हारे हृदय में प्रश्न उठे और जब प्रश्न उठे और तुम अपना परिचय जान लो तो तुम मेरा कहने का चाहिए कि मेरा सामने वाला थोड़ा जड़ बुद्धि रहा होगा तो समझ में कई लोग को विवेक और ज्ञान की बातें समझ नहीं है तो उनमें कोई बात नहीं है। तो या तो इसको समझ करके फिर चुप हो जाओ, इसको समझ लोगे तो तुम बहुत कुछ जान जाओगे। समझ में आता तब वो समझ लेता तो साधा इसको भी समझे तो उसकी बन जाओ, नहीं तो राम नाम जपा करो और उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरे प्रधान। उनका अभिप्राय ये है कि पहली कक्षा यही है कि हम जो है जो लोग कहते हैं नहीं, संतों ने महात्माओं ने कह दिया वो नहीं। आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है आप उसका तो दुरुपयोग कीजिए और उसके बाद फिर भगवान बताते कि अब जब व्यक्ति अपने उस श्रेष्ठ गुरुजनों की आज्ञा से धर्म का पालन करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि उसे नाना प्रकार के विजय प्राप्त होंगे। जब कोई व्यक्ति परिवार के प्रति समाज के प्रति कर्तव्य पालन करता है तो अनेक प्रकार से उन्नति होगी। तो उन्होंने कहा कि उसके द्वारा विषय प्राप्त होंगे और प्राप्त होने के बाद भी ऐसा जब लगने लगे इतना मैंने पा लिया पर क्या यही पाना है क्या, और पाने का जो उद्देश्य है वो यही है क्या पा करके सत्पुर मैंने पाया क्या। जब यह लगने लगे बस जब तक लगता नहीं तब तक मौज बनाइए। जैसे जीवन में आप नाना प्रकार के अनेक वस्तुएं वैसे आप
उसने अपना फोटो लगा दीजिए, अपने विष्णु का लगा दीजिए, किसी भगवान का भी लगा दीजिए। वो चित्र लगाने में और बात, चित्रों की भीड़ में भगवान का ऐसा भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस समय ऐसा लगने लगे कि अरे इतना प्रयत्न करने के बाद भी हमें जीवन में शांति नहीं, हमें जीवन में पूर्ण सुख नहीं, और तब यह बात करता है। उस समय भगवान कहते हैं सतमन अतिथि निज निज धर्म निरत सुखी रीति, और तब क्या हो देकर फल विषय में हमने किया तो दवा तो किया, पर रोग का शमन तो हुआ, पर रोग का विनाश नहीं हुआ। और तब तो अब भगवान कहते हैं जब दोबारा विषयों से वैराग्य होगा तो मेरे चरणों में प्राप्त फल विषय विरागा, तब हम चरण उपज अनुरागा। अब कहते हैं नवदा भक्ति आगे श्रवणादि को नव भगत जड़ानी। एक तो सबरी जी को भगवान ने का उपदेश दिया, और एक नवदा भक्ति है, आपने सुना होगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाप सेवनम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। तब नवधा भक्ति का तुम्हारे जीवन में नवधा भक्ति का उदय है। तब तुम्हें लगेगा कहने की धर्म से बात ही एक धर्म है, और कम धर्म के लिए तुम इस भक्ति का श्री गणेश श्रवण सुनो। तो एक तो आपने धर्म सुना स्मृति से, और एक धर्म आपको सुनेंगे जिसको नवधा भक्ति में श्रवण तो श्रवण जब करेंगे तो उससे व्यक्ति को फिर एक नई दृष्टि मिलेगी, एक नया अर्थ मिलेगा। मानो इस क्रम से जब भगवान यह कहते हैं इसके बाद मेरे चरणों में उत्पन्न होता है अनुराग, तो उसका अभिप्राय ये है कि इसको हम और आप साधारण से भक्त कह देते हैं, वो तो भक्ति का एक नाटक है, भक्ति का एक माना हुआ ऐसा संतोष है कि हम भक्त हैं। और इस क्रम से जब हमारे जीवन में प्रवृत्ति क्या संपन्न होती है, तब कहीं जाकर के ये जो स्वधर्म है वो नई दिशा में चल आप पढ़ते हैं। भगवान श्री राम बन जाए, लक्ष्मण जी महाराज को समाचार मिला कि प्रभु बन जाए, और उस समय कितने व्याकुल हो गए। वो स्वामी जी ने कहा कि मछली जल से अलग होकर के तो व्याकुल होती है, पर कोई ऐसी मछली नहीं जल की कल्पना से, जल के अभाव की कल्पना से बना। पर लक्ष्मण जी जब प्रभु के सामने पहुंचे तो देख करके लगा कि नील तीन जल मिलते खाए, जैसे मछली को जल से बाहर निकाला। और तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी की थोड़ी परीक्षा किया, और परीक्षा यही था, लक्ष्मण तुम जानते हो तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। और तब प्रभु ने जो उपदेश किया वो राजधर्म का याद रखो, भारी तो अवश्य नरक अधिकारी। राजा जिस राजा के राज्य में खुदा भक्ति रहती है वो नरक का अधिकारी, और तुम मत भूलो जिस नरक का स्वस्थ है। मेरा छोटा भाई मेरे हाल में, और उसने राजा के कर्तव्य का निर्वहन पालन तो नहीं। और तुम याद रखो जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता हूँ नरक में। भगवान ने कहा मतलब और समुद्र हृदय परिणाम भगवान ने उपदेश दिया, लक्ष्मण जी ने उससे स्वीकार नहीं कर दिया, तो रोकना देते कि नहीं कितनी क्यों न कहो, मुझसे अनुरोध करो, मैं तो तुम्हें आदेश दूंगा कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। ब्रह्म ने इतना उपदेश दिया, और लक्ष्मण जी ने उसे स्वीकार किया नहीं, तो ब्रह्म को बुरा भी नहीं लगा, रोज भी नहीं आया। अब जो भगवान ने लक्ष्मण जी ने जो कहा था उसे तो अपने जन दिया। प्रभु जो इस धर्म का उपदेश दे रहे थे
वो तो शरीर के नाते से जुड़ा हुआ धर्म था। और लक्ष्मण जी को प्रभु ने जब देखा कि लक्ष्मण कहाँ है, लखनऊ के लिए सूचते हैं लक्ष्मण जी का ही नगर ये है। अभी तो समाचार पत्रों में पढ़ रहे थे कि लखनऊ में कोई लक्ष्मण मेला लगा। चलिए लक्ष्मण जी का मेला ही सही, लक्ष्मण जी के विचार नहीं तो कम से कम एक कानून 200 से। तो उस समय लक्ष्मण जी के सामने भगवान को हार और भगवान राम को स्वीकार करना पड़ा। जाओ तो माता से विदा नहीं कर, प्रभु ने देख लिया कि लक्ष्मण तो अपने को शरीर मान नहीं रहा, ये तो मान ही नहीं रहा है तो कि मैं सुमित्रा आदि के घर से मेरे पिता दशरथ जो कि शरीर के ही माता पिता होते हैं। और देखा क्या, एक बात को मैं देख दिया, प्रभु ने देखा कि लक्ष्मण देह से ऊपर हुए, मैं देह में देह क्या राम विलोक बंद कर जुड़े, देह देह सब तन तृण। अब वो जिसको तो घर में नहीं है, आप उसके घर की रक्षा करने के लिए कहिए तो क्या रक्षा करें। और जो देह में नहीं है उसको आप देह के घर में है उसका पालन करने के लिए घर पे कर सकते हैं। और उत्तर यही है, उसका संकेत यही है कि वस्तुतः जब उन्होंने अनुभव कर लिया कि मैंने जो उपदेश दिया है वो देह को केंद्र बना करके जो धर्म है वह, और लक्ष्मण देह से बहुत ऊपर उठा, इसलिए मैं ही उसे स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करने का अभिप्राय यही है कि पहले तो आप कोई निर्णय कर रहे हैं कि आप कहाँ बैठे हो। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहते कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी और बड़ी शीघ्रता से उस जगह में पहुंचा देती, और आप किसी गांव के ऐसे कोने में रहते हैं, जंगल के कोने में जहाँ पर बैलगाड़ी भी न पहुंच सके, घोड़ा भी न पहुंच सके, वही जाए की यात्रा बहुत अच्छी हो सकती है। और उसके लिए जो नगर में रह रहा है और उसके साथ साथ जिसको वस्तुतः उस यात्रा के लिए जिस मूल्य की आवश्यकता है उसमें देने की समझ। इसलिए मूल तत्व यह है कि आप क्या श्रेष्ठ हैं, पहले इसे नहीं, क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है इस पर आप उस पर विचार करें। और जब हम स्वयं समझ लेते हैं यहाँ हम यहाँ हैं, हम शरीर में है तो शरीर के धर्म का पालन, आप मन में है तो मन के धर्म का पालन, बुद्धि में है तो बुद्धि के धर्म का पालन कीजिए। और इन सब चीजें पर तो जो तत्व ज्ञान है या भक्ति की महनीयता है उसका पालन नहीं। इसलिए मानो रामायण में कक्षा का वादन रहता है। जैसे आप जाते हैं विद्यालय में तो सबसे बड़ा सबसे ऊंची कक्षा कौन सी है, इससे क्या आपको तो प्रारंभ पहली कक्षा से करना है। क्रमशः आप धीरे धीरे उस कक्षाओं को पार करते हुए एक महान कक्षा का जो उपाधि है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर का प्रश्न व्यक्ति के जीवन में कभी सही अर्थों में सुना के मानना चाहिए, इस तरह से मानना है और इसलिए मानना और मानना जो है वह जाने देना, रहस्य समझे देना। और वह जिस विश्वास की चर्चा करता है वो समझते हमारा तो भगवान पर बड़ा विश्वास है। ये सब जितना कहना सरल है उतना जीवन में ये विश्वास करना बहुत असंभव नहीं है। और छोटी सी घटनाओं से लोग का विश्वास समाप्त हो जाता है, विश्वास टूट जाता है, दिखाई देता है। एक व्यक्ति बड़ी पूजा बड़ा पाठ बड़ा रो सुनते हैं कि उसने देवताओं को मूर्ति उठाई रख दिया, उसने पाठ छोड़ दिया। तो उसके विश्वास का आधार ये था कि हम जो जो चाहते हैं वो हमारी इच्छा पूरी होते रहे तो हम विश्वास करेंगे, और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो काहे को भगवान तो इस व्यापार के आधार पर
और वो भी आपकी इच्छा भगवान पूरी करें और आप दूसरे में मिठाई का भोग लगा दें। शायद ये व्यापार कुछ विचित्र प्रकार का है और ये हमारी उस वृत्ति का परिचय है जो लोग क्या करते हैं। इसका अनुभव व्यक्ति को जब होने लगे कि सब जो से संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तुएं कही जाती है तो वो मिल गई, धन मिल गया, धन मिल गया, विद्या ज्ञान मिल गया, पर इतना होते हुए भी सुख नहीं, शांति नहीं, जिसको पूर्ण सुख कहते हैं, जिसको पूर्ण शांति कहते हैं। उस समय पहला सुख क्या है? मनुष्य के जीवन में दुख हो और मनुष्य के जीवन में ग्लानि हो। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग को बड़े प्रबुद्ध हैं और थोड़ा ध्यान से उन सूत्रों पर ध्यान दें। और वो शब्द क्या है? दुख और ग्लानि। ये दुख और ग्लानि कैसी विचित्र है? सभी व्यक्तियों को जीवन में दुख है और अनेक घटनाएं ऐसी होती है कि आपको ग्लानि भी बनना होती है। लेकिन रामायण का सूत्र ये कि आपका दुख जिन वस्तुओं के लिए है वह मुझे पाने का प्रयत्न करेगा और आपको ग्लानि अगर किसी व्यवहार से है, किसी के वाक्य से है, तो आप उसके लिए ग्लानि वाले हो नहीं। ये दुख और ग्लानि है, पर हमारा दुख और ग्लानि जब सही दिशा में चला जाए। इसलिए महाराज दशरथ के रूप में जिनका जन्म हुआ है, पूर्व जन्म में सारे संसार के राजा और मानव जाति के आदि पुरुष, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हो। भगवान की प्राप्ति कब हुई? पत्नी मन के अनुकूल, उनके अंतःकरण की विव्रता पत्नियां हैं, पुत्र बड़े आज्ञाकारी है, संपत्ति है संसार में जिसे तो सब कुछ कहा जाता है वो मनुष्य का। और तब लेकिन जब यह लगे तो श्लोक आपने सुना होगा कि राजा भोज संस्कृत के विद्वान थे और वो इस श्लोक की रचना करते, लेकिन उसकी 3 पंक्तियां बन रही थी, चौथी पंक्ति के लिए कुछ सुन लिया। ये तो हरा युवक है, चित्त को हरण करने वाली युवतियां मेरी पत्नी है और सुहृदानुकूला जो सुहृद है वित्त है वस्तु बांधव बांधवा, बांधव बहुत अच्छे और सेवक कैसे प्रणय गर्भ विलक्ष विद्या। सेवक को विलग्न वाणी बोलनी चाहिए, जो अशिष्ट वाणी बोले वो सेवक ढंग से बोलेगा। तो भोज कहते हैं कि धन बांधवा प्रणय, ये जो सेवक है वो प्रणय युक्त वाणी बोलता है। और धन के धन के विवाह, गर्दन के धन के विवाह हाथी थे, हाथियों की धनी आ रही थी तो हाथी भी गलत रहे। और जो घोड़े हैं प्रहलाद बढ़िया तेज करने वाले घोड़े हैं, हाथी है, पत्नी है, मित्र है, परिवार है, क्या नहीं है। तो लगता था श्लोक पूरा नहीं हो रहा। तो कभी आए तो कभी और कभी की आदत भी छूटी। तो राजा को बार बार दोहराते देखा तो उन्होंने एक जोड़ दी। तब राजा को पता चला ये कौन है जिसने चौथी पंक्ति जोड़ दी। और आप जानते हैं और किस तरह से उस कवि ने पंक्ति जोड़ा, उसने जोड़ा, उस कवि ने कहा है तो सब ठीक तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि सम्मिलने नैनी और नहीं किंचित अस्ति। जब आँख घुस जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं है, न पत्नी रहेगी, न परिवार रहेगा, न हाथी रहेगी, न घोड़े रहेंगे। अरे बड़ी बड़ी बात है, मैंने कह दिया वो राजा के पसंद हो गए। चोरी के दर्जे के स्थान पर पुरस्कार दिया, सम्मान किया, तो तुमने तो इतना बड़ा सत्य बता दिया जिसके बिना में जिसके बिना हमको लगता था कि कविता नहीं पूर्ण हो रही थी बल्कि जीवन ही का पूर्ण नहीं था। और इसलिए मानो समस्त अनुकूलता वो तरह से व्यक्ति के जीवन में भर्ती आती, या तो अनुकूलता है और या तो अनुकूलता।
तो प्रतिकूलता में जो भक्ति आती है उसके टिकाऊ होने में कोई दुख आया, कोई संकट आया, आप भक्त कर ले पर कितने दिन, किस तरह से? और एक होता है कि सब कुछ है और उस समय भी लगे कि नहीं जीवन में कोई बात वो दूसरा पढ़ेंगे क्यों जो है स्वयं मन करुण सतरूपा विनते जनिते भई नर दृष्टि अनुपा संपत्ति धर्म आचरण का अजम काव सुख जिनके लिखा जगत सुखता उत्तान भाव बुद्ध तंतु दो हरि भगत देव सुत जातु। इस तरह से बड़ा विस्तार किया और कुछ थे कौन दूसरे दिन के कुछ क्या थे सतता लेकिन मन राज तीन बहुकाला ब्रह्म आयत बहुविधि प्रतिभाला शास्त्र की प्रति अध्याय अभाव दुख लगा और दुख क्या है तो विचार करने लगे कि मैं विद्रोह हो गया पर अभी मेरे जीवन में भगवान की प्राप्ति हमारे जीवन में नहीं हुई। क्या हमारा अभाव पूर्ण हो गया? क्या हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रह गई? और तब वहां पर स्वामी जी ने कहा कि हृदय बहुत दुख था। जब वृद्ध हो गए तो उनके हृदय में दुख बहुत रहता और मैंने सब कुछ पाने के बाद भी जिसको पाना सबसे बड़ा पाना है और जिसको पाए बिना जीवन पूर्ण नहीं होता, मैंने उसको तो पाया ही नहीं और पाया ही नहीं तो मैंने क्या पाया? और तब उन्होंने विषय दिया भवन बसत था चौथपन हृदय बहुत दुख लाभ जन्म गए। तो यहाँ पर जो व्याकुलता है वो सब कुछ मिलने के बाद भी जब ये लगने लगे कि सबसे बड़ी वस्तु जो है सबसे जो महान है वो नहीं है। आप बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हो, बड़े ठाट बाट से आपका द्वार सजाया गया हो, सहराइयाँ बज रही हो और बारातियों की भीड़ आ जाए। अगर कोई कहते कि हाँ बारात तो आ गई पर दूल्हा नहीं आया तो कोई ऐसा बुद्धिमान हो सकता है कि वो बारातियों के स्वागत से संतुष्ट हो जाए। ये चलो भाई दूल्हा नहीं आया तो बारात तो आ गए, बहुत अच्छे से बारात आ गए। किसी प्रकार से जल्दी लगने लगे कि हाँ बारात तो आ गई अच्छी पर जो दूल्हा था वह तो नहीं आया। और यह जब लोगों के हृदय में उत्पन्न होता है तब कहीं वो भगवान की प्राप्ति के लिए बनने जाते हैं और जिस तरह से वो साधन करते हैं अब विस्तार से वर्णन करते और उसके बाद भी कैसी अच्छी बात होती है। इतनी लंबी साधना के बाद भगवान का दर्शन तो हो गया और जब उन्होंने ये कहा कि मैं आपको पुत्र रूप में करना चाहता हूँ, भगवान से कहते मैं पुत्र रूप में करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कभी शरीर से नहीं, तुम्हें दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। तुम्हारा जिस शरीर को छोड़ के नया शरीर में ग्रहण करूंगा तो ये तो बताइए कि इस शरीर को ग्रहण करने के बाद दूसरे शरीर को ग्रहण के बीच में जो समय होगा उस समय में कितना पाठ पूजा करूं, कितना जप करूं। भगवान ने बड़ी अनोखी बात कह दिया, अब तुम उस शरीर को छोड़ने से पहले स्वर्ग में जाओ। और एक बात इसको और चौंकाने वाला कह दिया क्या अब तुम मम अनुशासन मानी वजह बतम जाई सुरपति जानी। वहां जाकर क्या करें? सम करी भोग निशा, वहां जाकर के स्वर्ग के भोगों को भोग और साथ गए कुछ काल पुनि अवध भाल तब मैं भोग तुम्हारा भोगों को भोगो। इसका अभिप्राय है तुमने मृत्यु लोक के भोगों को भोग लिया। पर धर्म ये कहता है कि अगर व्यक्ति धर्म का पालन करे तो स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। ये भ्रम न रहने पाए कि नहीं अगर मैंने ये किया होता तो स्वर्ग के सुखों को भोग लेता, जहाँ दुर्गावस्था नहीं आती, जहाँ रोग नहीं आता, इतनी कक्षा का जाने। हाँ तुमने साधना किया तो मैं वरदान देता हूँ कि हम तुम्हारे संकल्प को पूरा करेंगे, पर पहले नहीं, पहले तुम भोग को भोग। और वहां के भोग भी जब निस्सार रहने लगे तब कहीं जाकर के फिर मेरी बात है। ऐसा सुंदर सूत्र है। भगवान ने कहा
तुमने वो उपवास किया, उपवास तो किया पर हमने भोगने के लिए कहा। उस रात का उपवास करते जो भी अगर व्यक्ति को ध्यान आता रहे कि कब एकादशी का व्रत समाप्त हो और नाना प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले, तो व्रत में चिंतन में लगा हुआ। और भगवान ने ऐसा कहा, तो मनु महाराज स्वर्ग में रहे और फिर दशरथ के रूप में उनका जन्म, लेकिन दशरथ का पुत्र के रूप में जन्म ले, दशरथ के पुत्र को जन्म, कितनी बड़ी व्यक्ति साधना कर सकी, पूरे हजारों वर्ष साधना किया और अंत में भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं अगले जन्म, और भगवान ने कहा तुम शरीर नया प्राप्त करो। मनु महाराज का जन्म दशरथ के रूप में, लेकिन कैसे विचित्र बात, कितना कठिन है सूत्र कि भगवान ने जो वचन दिया था उसको पूरा नहीं किया, अब तक नहीं किया, जब तो पूरा नहीं किया। क्यों? अब महाराज दशरथ के रूप में जन्म तो हो गया, और अब सारी प्रक्रिया बड़ी अनुकूल है, पुत्र तो नहीं है जीवन में और सारा वैभव है। तब एक दिन महाराज दशरथ के हृदय में ग्लानि का उदय हुआ। ये पुत्र शब्द मैंने था, दुख और ग्लानि हमें नहीं जीवन और वो काटे, लेकिन दुख का हम उपयोग करते हैं, किस बात का दुख है और वह ग्लानि है तो हमें ग्लानि किस चीज की है, कहते रहने तो बड़ी ग्लानि होती है, तो ग्लानि है किस बात की, और तो उसका उत्तर ही नहीं है कि आपको ग्लानि तो न्याय कितनी बार होती होगी, लेकिन भगवान को पाने के लिए ग्लानि हो, ऐसा है क्या? ग्लानि होती भी है, दुख होता भी है, तो दुख होता है तो दुख से उसको हम कैसे परास्त करें, और ग्लानि हुई तो हम इस तरह से जिससे हमको अपनी ग्लानि किया और उसको हम निश्चित रूप से बदल लेंगे। इसलिए आप देखें दशरथ की ग्लानि में और प्रताप भानु की ग्लानि में, प्रताप भानु का जो विरोधी राजा था उसके ग्लानि में वहां कभी गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रताप भानु जिस समय राजा हुआ और सारे संसार पर उसने विचार किया तो एक राजा ऐसा था जो राजा, लेकिन बहुत ग्लानि, उसको भी ग्लानि है, लेकिन क्या योजना बनी कि हम इस राजा से बदला लेके छोड़ेंगे, इसको हरा करके छोड़ेंगे, इसका विनाश करके छोड़ेंगे। तो ग्लानि का उपयोग अगर हम उसी रूप में करते हैं जैसा कि प्रताप भानु के विरोधी राजा ने किया, या दुख का उपयोग केवल हम जिसने दुख दिया हम उसको सामने रख करके अगर हम उसका अर्थ लेते हैं, जीवन ग्रहण करते हैं, तो सही अर्थों में हमने न दुख का सदुपयोग किया न तो ग्लानि 10 बार आपको होती है, दुख 1000 बार होता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं, बल्कि वो दुख और ग्लानि जिन कारणों से होती है उन कारणों को हम बड़ा बनाता है। उनकी बात जिस वस्तु से दुख हुआ उसी वस्तु को दुख के कारण को मिटा करके दुख के स्थान पर हमें सुख कैसे मिल जाए, ये प्रश्न है। इससे कोई मीठी बात आई है क्या? मुस्लिम लड़ के संवाद में उन्होंने पूछा कि मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो जो 7 प्रश्न पूछे उसने ये पूछा कि सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ा दुख। तो एक उत्तर तो उनका ऐसा था कि सब कुछ क्या उन्हें नहीं, दरिद्रता मृत्यु, दरिद्रता से बढ़कर कोई नहीं है, दुख नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। दरिद्रता व्यक्ति को अभिशप्त बना देती है, कष्ट कितने भोगने पड़ते हैं आपके पास, लेकिन अगला उत्तर बड़ा कई दरिद्रता मिटाने के लिए हम धन एकत्र करें और धन एकत्र करने के बाद जो दुख जो था वो मिट जाए। अगला बात क्या है कि नहीं दरिद्रता में दुख जो नहीं और संत मिलन सब सुख मिलन, संत की प्राप्ति सबसे बड़ा तो अगर तुम सत्संग नहीं करोगे तो सुख दुख का सही अर्थ समझ नहीं पाओगे, बल्कि सुख के पाने के लिए तुम उन्हीं वस्तुओं को पाना चाहोगे जो सुख का कारण, जैसे अगर सत्संग अवश्य करो, यह सूत्र है। मानो यह बताने के लिए है कि हमारा जो दुख है उस दुख को मिटाने का उपाय क्या है और किस वस्तु को पाने से हमारा दुख मिटे।
और जिस प्रकार से ग्लानि मन में आई, तो ग्लानि आपको अगर प्रताप भानु के विरोधी राजा के रूप में आई, कैसे इसको हरा ले, कैसे इसको नीचा दिखा ले, और आप देखते योजना में सफल हुआ। लेकिन क्या सफलता से जो कपटी राजा जो है क्या मानसिक हो गया, संतोष क्या, क्या वो नरक जाने से फिर जाएगा क्या? इसलिए तो यह है कि हमारे जीवन में जो दुख होते हैं और ग्लानि होती है और उसको हम गहराई से दृष्टि डालें तो दुख मिटने का क्या होता है। और ग्लानि जब उत्पन्न हो तो ग्लानि किसी ने कुछ कह दिया तो ग्लानि हो गई, तो ग्लानि का क्या उपयोग है आप सब ध्यान दें। महाराज दशरथ को भी युवावस्था तक जो है भगवान ने वरदान दे दिया कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे तो पहले ले लेना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो है विषय रास्ता और आनंद है, जितना हमारी पुत्रियां बताए हैं सबको स्वामी जी प्रारंभ करते हैं। एक बार जो बार बार ज्ञानी होती है वो तो एक निरंतर ज्ञानी, और यहाँ एक बार भय जना कि ग्लानि के बिना भगवान नहीं मिले, दुख के बिना भगवान नहीं मिले। और इसलिए भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा आप अवतार कब लेते हैं, किस कार्य से लेते हैं, जो आपने श्लोक को ध्यान से सुना पढ़ा। भगवान कहते हैं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि शब्द का जब धर्म की ग्लानि होती है और उस ग्लानि का सामूहिक रूप से जीवन में समाज में हो गया बनता है, इसलिए इसका मानो तात्पर्य है कि जीवन में जब तक हम जो समझते हैं और जो करते हैं वो करते हुए भी अगर हमें असंतोष बना रहे, दुख बना रहे, मन में ग्लानि बनी रहे, तो निश्चित रूप से हम भगवान को पाने के अधिकारी हैं। बड़ा दशरथ जवानी में नहीं बूढ़े हो गए और तो अचानक ग्लानि होने लगी। एक बार बनवाही है ग्लान बूढ़े से चले बुरी बैठते हैं, उसके द्वारा ही हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। और तब उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि महाराज निज दुख सुख सब गुरु सुनाए, जितना राज्य है जितना वैभव है, जितने दूर तक राज्य फैला हुआ है, अंत में महान दुख है इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं। और एक मानो हम उस क्रम को जोड़ देते हैं भगवान से, यही उनका वृत्त है। उन्होंने नहीं कह दिया कि नहीं पुत्र में क्या रखा है, तो ठीक है शास्त्र कहते भी है क्यों पुत्र के बिना क्या रहती का कल्याण नहीं होगा। अरे पुत्र बहुत करेगा तो एक नरक से बचा लेगा। शास्त्रों ने पुत्र शब्द की व्याख्या किया, एक नरक है जिसका नाम पुण्य, और कहते हैं पुत्र होने के बाद उस नरक से जाने से व्यक्ति बच जाता। तो हजारों नरकों में से एक नाम पुण्य है, उससे तो पुत्र होने से बच जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस नरक से बचने के पहले बेटा जीवन को नरक बना दे, वो कम नरक से बचेगा उसको बात के बाद भी जीवन में ही लगने लगा कि आता है जीवन क्या है हमारा, तो और नरक ही नरक। इसलिए गुरु वशिष्ठ जो है उनकी ज्ञान को दुख को जो पूर्व वर्णन वो ईश्वर की ही प्रेरणा है। और तब गुरु वशिष्ठ उनको आदेश देते हैं तो मैं यही अवतारवाद की साधना का क्रम। अवतार कब होता है, भगवान को हम कब पाते हैं, जब हमें अभाव होगा और अभाव के अनुभव के साथ दुख और ग्लानि का उदय और हम संतों के समक्ष जाकर के अपने दुख का निवेदन करें, तब वे जो उपाय बताएंगे वो उपाय यज्ञ होगा। और यज्ञ के बाद आहुति, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो गए और बाद में भगवान का प्रकट होता है, भगवान का जन्म होता है। तो भगवान का अवतार बाद भी हो सकता है, रामनवमी सदैव रहती है, काल चक्र की गति वहाँ रुकी हुई है, लेकिन हमारे मन में जब उत्कंठा हो, जब व्याकुलता हो, दुख का अनुभव हो और हम यज्ञ भावना से जीवन में यज्ञ की आराधना करें,
तब मानो कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही मानो अवतार की भूमिका है। गुरु वशिष्ठ ने किस तरह से एक एक की दिशा में उन्हें मोड़ा और अंत में उसका परिणाम किस तरह से भगवान राम के प्राकट्य के रूप में हुआ, भरत और लक्ष्मण जी शत्रु के रूप में हुआ। और तब दशरथ को इतने आनंद की अनुभूति हुई, क्या दशरथ सोचने लगे, परमानंद पूर्ण मन राजा कहा बुलाए बजाओ भज। बोले आनंद तो बहुत से पाए थे पर परमानंद तो आज मिला। इसलिए मैंने जब कहा कि रामनवमी के पर्व पर ये कथा हो रही है तो ये ध्यान दीजिएगा जो पंचांग वाली नवमी को मैं कह रहा हूँ। रामायण में जिस नवमी को नवमी कहा गया है वो है क्या, तो क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। और वह नवमी एक मास तक यदि रहती है तो कृष्ण पक्ष में भी आप आ सकते हैं, नवमी वहाँ भी होती है, और लोग शुक्ल पक्ष में भी आ सकते हैं। और चाहे जिस तिथि को पत्रा में चाहे जो पत्र लिखा हुआ हो अगर आप उसे नवमी के रूप में पा सकते हैं, यह है तात्पर्य।